गुरुजी, हनुमान जी देवता है या भगवान? वो दोनों में डिफरेंस होता है। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। ये परम ब्रह्म से कम नहीं है। इनके सिर से लेकर पैरों तक हर शरीर में राम है। जी। अगर राम नहीं है तो हनुमान नहीं, और अगर राम है तो हनुमान जी है। तो हनुमान जी तो देवताओं के देवता हैं, बहुत बड़े देवता हैं। इनको आप पा लीजिए, कौन सा ऐसा देवता है जिसे आप पा नहीं सकते। हनुमान जी को प्रसन्न करने का कोई तरीका हो सकता है? अपने लिए कुछ मत मांगे, केवल राम का नाम उन्हें अगर आप सुनाएंगे तो वो इतने प्रसन्न होंगे, आपकी फरियाद राम जी तक पहुंचेगी और आपके दिल में जो है, जो आप मांगना चाह रहे हैं, वो स्वतः ही पूरी होगी। किसी पर भूत पिशाच आ जाता है, जी बहुत लोग इसमें मानते नहीं आज की दुनिया में, पर मैं मानता हूँ। जी आई एम श्योर आप भी मानते जी, हैं, क्योंकि भगवान है तो पिशाच। बिल्कुल। तो उनसे छुटकारा पाने का कोई ऐसा रामबाण है, कोई इलाज है? हाँ, कलयुग में तो सबसे बढ़िया इलाज है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनका जल वगैरह जिस पर परेशानी है उसको पिलवाइए। कंडा वगैरह बाबा का, टीका वगैरह। और पहली बात तो ये है, जो बाबा को पकड़े हैं, उनको ये आएगी। बाबा का जो पंचमुखी अवतार है, जी पंचमुखी रूप है, उसको बहुत लोग तंत्र विद्या से जोड़ते हैं। और बजरंग बाण में भी कई शब्द ऐसे हैं, हम चम चम। तो क्या ये तंत्र से रिलेटेड है इसमें कुछ? नहीं, तंत्र से तो एक भी शब्द जोड़ना नहीं चाहिए। जी। और पंचमुखी हनुमान जी की तो बहुतों को पता भी नहीं है, 100 रूप रखा था जी, इन्होंने। अपने आप में एक रहस्य है। हाँ, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिला को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी, पहचाने वाला। तो ये भी मिथ्या है। तो हनुमान जी की पूजा सबको करनी चाहिए, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, पुरुषों को भी, सबको करनी चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि हमें उनके दर्शन हो? देखिए, दर्शनों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी। ये बात निश्चित है कि हनुमान बाबा के दर्शन हो जाए। हो जाए। हाँ, क्या लेकिन आप कहना चाहते हैं आपको हुए हैं? नहीं, ये इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दो पटौनी। आप सबका स्वागत है काफी सुख और सारा अनफिल्टर्ड सक्सेसफुल। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट हमारे निवास पर बना है प्राचीन कालीन हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी के मान श्री गोविंद पाते। दोस्तों, ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट हुए जहाँ पर मैं खुद ऐसा होस्ट नर्वस हूँ कैसे आनंद, क्योंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती है। ये भी उन्हीं में से हमारे आगरा शहर के लोगों ये जाना माना नाम। और मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि मैंने इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन और कोऑपरेटिव इंसान आज तक नहीं। क्योंकि कोऑपरेटिव मैं इसलिए बोला क्योंकि जब भी हमारे निवास पर बने तो राइट जाते हैं और प्रत्येक फंक्शन से हम बोलते हैं प्रोफेशनल काम स्टूडियो में उसमें हम शूट नहीं कर पाए और हमें ड्राइंग रूम में शूट हूँ। बट गुरु जी का हम्बल इतना डाउन टू अर्थ, इतना कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं बोला तो मुझे से बहुत। तो मैं बस इस एल्बम के माध्यम से गुरु से ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू मुझे और मेरे प्लेटफॉर्म को मौका देने के लिए। मुझे पता है कि आप काफी कम पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं और काफी प्राइवेट इंसान हैं। बट बहुत बहुत आभारी हूँ आपको कि आप मेरे यहाँ पर आए और आपने इतनी बातें मुझसे शेयर करी। ना बैक टू यू गाइस। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्पिरिचुअल एपिसोड बहुत पसंद आएगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे स्पिरिचुअल एपिसोड्स आपके लिए लाता रहूंगा। सो टिल देन enjoy this very special episode with Govind Patel on your Super Awesome and Fitness Results. तो चलिए, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं महंत गोविंद गुरु जी का। गुरु जी, जय बहुत श्री बहुत राम। धन्यवाद कैसे हैं? आपका। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। गुरु जी, मेरा सबसे पहले तो बहुत सौभाग्य कि आप मेरे घर पे पधारे। और आगरा की जनता बहुत टाइम से इंतजार में थी कि जी आप जी किसी भी चैनल पे ऐसे आए और थोड़ा खुलकर बात करें प्राचीन जी हनुमान जी मंदिर पर, जी लंगड़े की चौकी। लंगड़े की चौकी प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत हैं गुरु जी। और मैं स्टार्ट करता हूँ पहले सवाल से। ब्रह्मचर्य जो होता है जी। उसको कोई भी इंसान अपने जीवन में कैसे अपना सकता है? इससे शुरुआत करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। जी। उसके लिए सबसे पहले ये है, आपको वचन लेनी पड़ेगी कि मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप, जैसे कहना चाहिए, महिलाएं हैं, स्त्री है, या कोई मन में विकार आता है, विकार नहीं आना चाहिए किसी भी किस्म का। जी। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये भी जरूरी है कि तामसी भोजन ना हो। तामसी भोजन से मतलब ये है कि जैसे प्याज है, मांस वगैरह है, तो उससे बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य बिगड़ता है। प्याज वगैरह से भी हाँ, बिगड़ता है। जी। मतलब ऐसी चीजें जिनसे गुस्सा आता हो, शरीर में बहुत शक्ति आती हो, जी। तो इनसे ब्रह्मचर्य बिगड़ने का डर रहता है। एक सवाल और आता है गुरुजी के, फीमेल्स को भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए, तो वो कैसे कर सकती हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। जी। ब्रह्मचर्य का पालन तो वैसे अधिकतर पुरुषों के लिए ही है। पुरुषों के लिए। हाँ,
जी। और ब्रह्मचर्य का पालन पुरुष करें या स्त्री करे, एक समय वो आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करने के बाद गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। अच्छा। गृहस्थ जीवन बिताते हुए अगर आप भजन कर रहे हैं जी। तो बड़ा आजकल के जमाने में मुश्किल है, लेकिन बहुत ही उसका लाभ है। गृहस्थ आश्रम में रहकर आप भगवान को भजन करते हैं जी। तो ब्रह्मचर्य से ज्यादा लाभ है। अच्छा। वो तो एक साधु संतों के लिए प्रक्रिया है, तो साधु संत इसका पालन करते हैं और कर भी सकते हैं बड़े आसानी जी। से। गृहस्थ जीवन में बड़ा मुश्किल है। जी। गुरुजी, मैं बात करना चाहूंगा प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में। जी इसकी स्टोरी क्या है? आप मुझे स्टोरी बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, बिल्कुल हाँ शुरुआत से। जी, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो लंगड़ी की जी, चौकी लंगड़ी की चौकी। दक्षिण मुखी भी है। जी। लेकिन इसके बारे में हमारे पिताजी जो इस समय 92 वर्ष के हैं, 92 साल उनकी उम्र है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से पूछा था जब जी। वो बालक थे। तो सही सही स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन उस समय के बुजुर्ग आधे तो ये कहते थे कि ये मुगल कालीन हनुमान जी हैं। मुगल कालीन। जी। जी। लेकिन आधे कहते थे कि ये राजा भोज के समय के हैं। भोज के समय। हाँ, राजा भोज के समय पर ये बने थे और मुगल कालीन समय में इनका जीर्णोद्धार हुआ है जी। बाबा का। जी। लेकिन सब लोग सहमत इस बात से थे कि ये लंगड़ी की चौकी बाबा हैं जहाँ पर मूर्ति विराजमान है बाबा की। जी। इस समय जो विराजमान है वहां पर हनुमान जी ने स्वयं रूप रखा था लंगड़ी चौकीदार का। अच्छा, स्वयं रूप रखा। हाँ, तो उसकी अगर किसी को सबूत चाहिए तो हनुमान जी की जो विग्रह है, आप सबने भक्तों ने देखा है, मनुष्य रूप में है हनुमान जी। 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 उनकी आंख वगैरह चेहरे वगैरह बंदर रूप में नहीं है, मनुष्य रूप में है जी, वो। वानर रूप में। हाँ, तो कम से कम सरकारी दस्तावेजों में तो 550-600 वर्ष प्राचीन सरकारी दस्तावेज दिखा रहे हैं इसको। जी। 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 लेकिन आम जनता इससे ऊपर दिखा रही है। अच्छा। जी हाँ। गुरुजी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था। आप उनकी रोज सेवा करते हैं हनुमान जी जी की, और ये बड़े सौभाग्य की बात है जी अपने आप में। तो कभी आपको उनकी वो एनर्जी या एहसास हुआ है कि वो है हाँ आपके साथ? हाँ, कभी ऐसा हुआ है? कोई किस्सा वगैरह आप बताना चाहें? देखिए मैं केवल एक किस्सा बताऊंगा। बाबा की कृपा ऐसी है या मेरा कुछ ऐसी सोच है कि मैं कुछ बताता नहीं हूँ। जी। जी। इस विषय में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, जी। लेकिन चूंकि आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता देखेगी, जी। तो केवल एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा। जी, बताइए। मैं एक बार बाबा का श्रृंगार कर रहा था, दोपहर की टाइम था, पर्दे बाबा के लगे हुए थे, तो बाबा को करीब चांदी के बरक लगते हैं 150 बड़े 150, वाले। ठीक है। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये 150 बरक तो बड़ी जल्दी लग जाते हैं, लाओ मैं अभी आपका श्रृंगार करता हूँ। तो जी। मैंने श्रृंगार बाबा का शुरू किया तो 150 बरक सारे लग गए, लेकिन बाबा का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अच्छा, इनकम्प्लीट रह गया। हाँ, जी। मैंने कहा बाबा जी तो बरक कम पड़ गए आपके, पहली बार ऐसा हो रहा नहीं, 10-20 बरक बच जाते थे। फिर मैं साहब दूसरी गड्डी लाया, जी। मैंने बाबा को फिर वो बरक लगाए खाली जगह पर, वो फिर पूरे नहीं हुए। फिर पूरे नहीं हुए? हाँ, जब दूसरी बार पूरे नहीं हुए तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कान पकड़े अपने, बाबा से माफी मांगी। बाबा से कहा, बाबा कोई घमंड मेरे में आ गया हो तो उसे दूर करना, आप जी। अपना श्रृंगार पूरा करो आप। फिर मैंने 10-10 बरखों की गड्डी के पैकेट आते हैं, उसमें 10 बरख निकलते हैं एक गड्डी जी। में, तो वो फाड़ना शुरू करे मैंने। 5-6 गड्डी बाबा पे लगाई होंगी और बाबा का श्रृंगार पूरा हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से मैंने बाबा के विषय में कभी विचार नहीं किया। मैंने कि ये स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हैं, जो साक्षात विराजमान है, इनसे कुछ वार्तालाप करनी नहीं है मेरे को। तो उस दिन से मैंने कोई उनसे वार्ता नहीं करी है, केवल भगवान का भजन किया है। अच्छा। गुरुजी, अगर कोई उनसे उनसे जुड़ना चाहे, ऐसा स्पिरिचुअली जुड़ना चाहे, जैसे आप ध्यान लगाते हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो आंख बंद करके उनसे जुड़ना चाहे हनुमान जी से, या कुछ इंटरेक्शन करना चाहे, वैसे तो पॉसिबल नहीं जी है आज के ज़माने में और इस कलयुग में, पर अगर कोई सच्ची श्रद्धा से या भक्ति से ट्राई करे, तो वो कैसे कर सकता है? उसकी भी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जी। जैसे बाबा के भक्त पूरे देश में विदेश में सब जगह हैं। जी। बहुत से लोग रोज आते हैं दर्शन करने बाबा के, बहुत से मंगल शनिवार आते हैं, लेकिन बाबा में एक खासियत और भी है। कोई जैसे भक्त अमीर का है बाबा का, जी। और वहीं से बैठकर वो कोई मनौती बाबा से मांगता है, आंखें बंद कर लेता है। आजकल तो फेसबुक वगैरह के बहुत जी। माध्यम है, केवल लंगड़ी की चौकी का नाम लेकर कोई मनौती मान ले वो, और वो उसकी उसी जगह बैठ के पूरी हो जाती है। जी। कभी भी वो इंडिया आएगा, आगरे आएगा तो बाबा के दर्शन करके चला जाएगा। जी। या इंडिया में कहीं किसी भी प्रदेश में, अहमदाबाद, मुंबई, बहुत जगह से हमारे पे फोन आते हैं, तो वो घर बैठे मनौती मान लेते हैं और बाबा के दर्शन नहीं कर रहे हैं, देखिए आप, और बाबा उनके काम पूरे कर रहे हैं। क्या बात। तो ये तो बाबा का चमत्कार से कम नहीं है। अब रोज के जो भक्त आ रहे हैं, मंगल शनिवार को आ रहे हैं, उनके तो कहने ही क्या है। तो बाबा की ये खासियत है कि वो बिना दर्शन दिए ही
जी और कोई भक्त मनौती मांग ले उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जी और भक्त लोग सबको पता है कि बाबा के फूल बंगले बोलते हैं अधिकतर। जी 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 1.5 साल के बुक रहते हैं। किसी को अभी कराना है तो डायरी में लिखवाना पड़ेगा। अच्छा तो अच्छा अपनी मनौती में अधिकतर फूल बंगले बोलते हैं, चोला श्रृंगार फूल बंगले ये उनके होते हैं। तो बाबा का ये बहुत बड़ा चमत्कार है, अपने मन से ही मान ले घर बैठे। जी श्रद्धा होनी हाँ, चाहिए। उनका कार्य पूरा हो जाएगा। गुरुजी मंगलवार और शनिवार का क्या महत्व रहता है? ये स्पेसिफिक दिन ही क्यों हनुमान जी की पूजा करनी? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि किसी भी देवता की पूजा करने के सारे दिन होते हैं। है ना? हाँ, ठीक सभी है। दिन होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज की दिनचर्या करते हैं, नहाते भी हैं, सारे कार्य करते हैं। और भगवानों को छोड़ देते हैं कि भोलेनाथ जी का सोमवार को करेंगे, हनुमान जी का मंगल को करेंगे, या शनिदेव का शनिवार को करेंगे। भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। जी आपके जो भी इष्ट हैं, जी जो भी भगवान को आप मानते हैं, रोज पूजा कीजिए आप, फिर अपना नाश्ता पानी कीजिए, खाना खाइए, लेकिन भगवान को भी रोज के दिन में लाइए। जी जी पूजा रोज कीजिए भगवान की। गुरुजी हनुमान जी देवता हैं या भगवान हैं? वो दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो बताइए मुझे। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। धन्यवाद। लोगों को जानकारी नहीं है, हनुमान जी को लोग राम जी का सेवक बताते हैं, जी अनन्य भक्त बताते हैं, जी और मेरे हिसाब से तो 1 नंबर भक्त ही हैं। जी जी लेकिन अब इनके दूसरा रूप आप पूछ रहे हैं, जी तो वो रूप इतना खतरनाक है इनका। ये है साक्षात, जैसे परम ब्रह्म हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जी शिव जी हैं। जी ये शिव जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। ठीक है ना। जी शिव जी के अवतार हैं। अब दूसरी आप देखेंगे, इनके शरीर में राम लखन जानकी तीनों विराजमान हैं। जी पाताल में जब भगवान राम को छुड़ाने गए थे, देवी जी का रूप वहां पे था, तो देवी जी को इन्होंने पाताल में धसका के खुद देवी जी बन गए थे। जी भगवान कृष्ण जी के महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे थे। जी तो ये देवताओं के भी देवता हैं, ये परम ब्रह्म से कम नहीं है। इनके सिर से लेकर पैरों तक हर शरीर में राम है। जी अगर राम नहीं है तो हनुमान नहीं है, और अगर राम है तो हनुमान जी हैं। जी तो हनुमान जी तो देवताओं के देवता हैं, बहुत बड़े देवता हैं। इनको आप पा लीजिए। कौन सा ऐसा देवता है जिसे आप पा नहीं सकते? हनुमान जी प्रसन्न होने चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का कोई तरीका हो सकता है? हनुमान जी का तो देखिए, लोग बताते हैं, बहुत मंत्र वगैरह जाप वगैरह बताते हैं, जी लेकिन सबसे आसान तरीका है, जी उन पे आप फूल फूल दीपक भोजन या जी फल भोग लगाइए, और केवल राम का नाम लीजिए उनसे। जी आप जी अपने लिए कुछ मत मांगिए, केवल राम का नाम उन्हें अगर आप सुनाएंगे तो वो इतने प्रसन्न होंगे, आपकी फरियाद राम जी तक पहुंचेगी, जी और आपके दिल में जो है, जो आप मांगना चाह रहे हैं, वो स्वतः ही पूरी हो जाएगी। तो राम जी का नाम लेना जरूरी है। हाँ, जी बहुत प्रसन्न होते हैं राम जी के नाम से, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जी गुरुजी मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कभी किसी की हेल्थ खराब हो जाती है जी या किसी पर भूत पिशाच आ जाता है, जी बहुत लोग इसमें मानते नहीं आज की दुनिया में, पर मैं मानता हूँ जी और आई एम श्योर आप भी मानते जी हैं, क्योंकि भगवान है तो भूत पिशाच भी। बिल्कुल। तो उनसे छुटकारा पाने का कोई ऐसा रामबाण है, कोई इलाज है? हाँ, कलयुग में तो सबसे बढ़िया इलाज है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसमें जी लिखा भी है, जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी उनका पाठ कीजिए, जी और उनका जल वगैरह जिस पर परेशानी है उसको पिलवाइए, जी गंडा वगैरह बाबा का, टीका वगैरह। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबा का सामने बैठ करके आप पाठ कीजिए। हनुमान जी चालीसा है, बजरंग बाण है, कुछ भी कर, सुंदरकांड है, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। जी जी और पहली बात तो ये है, जो बाबा के भक्त हैं उन पर ये आएगा ही नहीं, हम्म किसी प्रकार की भी रूह परेशानी कोई होगी नहीं। और बाई चांस किसी को है, हम्म तो आप हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करें, जी उस व्यक्ति के नाम से करें। वो व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, तो बहुत ही जल्दी परेशानी दूर हो जाएगी। गुरुजी बाबा का जो पंचमुखी अवतार है, जी पंचमुखी रूप है, उसको बहुत लोग तंत्र विद्या से जोड़ते हैं, और बजरंग बाण में भी कई शब्द ऐसे हैं, हम चम चम चुम, हम्म। तो क्या ये तंत्र से रिलेटेड है इसमें कुछ? नहीं, तंत्र से तो एक भी शब्द जोड़ना नहीं चाहिए, जी कोई भी शब्द तंत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। जी और पंचमुखी हनुमान जी की तो बहुतों को पता भी नहीं है कि ये क्यों रूप रखा था इन्होंने। जी अपने आप में एक रहस्य है। हाँ, ये रूप रखा था जब रावण को मारा था इन्होंने। देवी जी 5 रूम में बैठी हुई थी वहां पर। जी देवी जी को पाताल में जब अंदर किया तो इन्होंने 5 रूप रखे, तो इसलिए उनको पंचमुखी रूप बनाना पड़ा वहां पर। अब उसको उन्होंने तंत्र से ले लिया, बजरंगबाण भी तंत्र से ले लिया, तो ये गलत है। बहुत लोगों में एक मिथ है कि बजरंग बाण का पाठ हमें रोज नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल हो सकता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, कहते हैं बजरंगबाण रोज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बजरंगबाण का पाठ ही मत करो, हाँ सुना है। तो ये गलत है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिला को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, जी जी मैं इस पे आने वाला तो ये भी मिथ्या है। हूँ।
ये दोनों चीजें मिथ्या हैं। हनुमान जी मैंने बताया, सीता जी उनके हृदय में निवास कर रही हैं। जी देवी जी का रूप उन्होंने रखा, तो महिलाओं का रूप कैसे रख लिया उन्होंने? जी सीता माता की उन्होंने मदद की जी हनुमान जी ने। तो हनुमान जी की पूजा सबको करनी चाहिए, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, जी पुरुषों को भी, जी सबको करनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना कि हनुमान जी की पूजा करते समय जो पुरुष पूजा कर रहे हैं वो तो जी शुद्धताई से करें बिल्कुल, जी जी और महिलाएं मूर्ति को ना छुएं। स्पर्श ना करें। हाँ, ये स्पर्श ना करें। ऐसा क्यों गुरुजी? वो वो स्त्री की वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि बाकी वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं हाँ, इस वजह बाकी से। तो पूजा वगैरह सब कर सकती है, जी 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 लेकिन जैसे चोला चढ़ाना है जी। या किसी भी तरीके से स्नान वगैरह गुरुजी कराना मैं है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, एक जी सवाल और आ रहा था मन में। जैसे लेडीज को प्रॉब्लम होती है, आप जानते हैं मैं जी किस जी। प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान वो मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए, इस पे कई जी, वैसे हुई। कथावाचक भी बोली जी हैं। जी जी मैं नाम तो नहीं लूंगा जी आपके चैनल के माध्यम जी से। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय जी है कि उस समय पूजा के लिए नहीं जाना चाहिए मंदिर। हम्म, अगर कोई पाठ वगैरह आता हो तो अपने घर पे वो मन में कर सकते हैं, जी लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। नहीं जानते। नहीं जाना। गुरुजी ये सिंदूर का बताइए, हनुमान जी को ये इतना प्रिय क्यों है? कोई कथा है इसके पीछे? मैं मुझे उस हाँ, कथा के बारे में थोड़ा बताइए। इसके पीछे बहुत अच्छी कथा है। जी बताइए। सिंदूर का प्रयोग इसलिए है कि भगवान राम जी जब अयोध्या में आ गए थे लंका जीतने के बाद, जी तो राम जी सीता जी रहती थी, हनुमान जी उनकी सेवा करते थे। जी तो एक दिन क्या हुआ, वो सीता जी नहाकर आई अच्छा और वो अपना कमरे में खड़ी थी, श्रृंगार कर रही थी, तो उसी समय हनुमान जी ने प्रवेश किया। अच्छा तो उस समय चांस की बात है, सीता माता ने सिंदूर लगाया अपने माथे में मांग भरने के लिए। अच्छा तो हनुमान जी बोले, माता जी आप क्या कर रही हैं? तो माता बोली, अरे तुमको नहीं मालूम हनुमान जी? मेरे को तो नहीं मालूम है। हम्म, ये सिंदूर है, ये मांग में भरा जाता है। इस सिंदूर से आपके इष्ट देव भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, अच्छा मेरे को आज तक ये बात नहीं मालूम। जी ठीक है माता जी, अब मैं समझ गया। तो हनुमान जी वहां से तो चले गए। हम्म, जाने के बाद अपने स्थान पे उन्होंने सिंदूर लिया और पूरे शरीर पे लगा लिया जी और राम जी के पास पहुंच गए। राम जी बोले, हनुमान जी तुमको क्या हो गया है ये? जी आज ये सिंदूर बिंदु सब पूरे चेहरे पे लगा के क्यों आ गए हो? बोले, जी आप प्रसन्न नहीं हुए? जी आपको तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए मुझे देखे। जी बोले, कैसी बात कर रहे हो हनुमान जी आप? बोले, अरे मैं तो सही बात कर रहा हूँ। आप माता जी थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं अपनी मांग में, आप इतने प्रसन्न हो जाती हम्म, हो, और मैंने इतना सिंदूर लगाया, आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे हो। तो बोले, अरे हनुमान जी तुम नहीं समझोगे, जी वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का धर्म होता है सिंदूर जी मांग में लगाना, उससे पति प्रसन्न जी होता है। बोले, लेकिन तूने सिंदूर आज नहीं लगाया है, कोई तेरे पे सिंदूर चढ़ाएगा, लगाएगा, उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और अच्छा तुम उसी समय प्रसन्न हो जाते। जी। तो उसी समय से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है। गुरुजी बहुत लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी धरती पर है, जी एग्जिस्ट करते हैं। तो और कहीं रामायण वगैरह बैठती है, जी पाठ वगैरह बैठता है, जी तो वो वहाँ भी आते हैं, कुछ और रूप रख के। जी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें उनके दर्शन हो? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए पॉसिबल? देखिए, दर्शनों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी, ये बात निश्चित है कि हनुमान बाबा के दर्शन हो जाएंगे। हो जाएँगे। हाँ, क्या आप लेकिन कहना चाहते हैं आपको हुए हैं? नहीं, ये इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मेरे पिताजी ने भी कई चीजें ऐसी बता रखी हैं, जी, तो मेरे को बचपन से वो सुनाते रहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन हुए, ये हुआ, वो हुआ। जी। तो उनके पिताजी की कभी उन्होंने कहा बताना मत ही किसी को, मैंने बताया नहीं किसी को। हुँ, लेकिन एक पुस्तक अभी अतुल बल धामन छपी बाबा की। जी, जी, अब पिताजी की एज 92 है, मैंने सोचा इनकी बातों को संग्रह किया जाए, जी, इनको तो पता नहीं लगेगी, तो जी। मैंने उसमें सारी बातें लिखी बाबा की। अच्छा, हाँ, अपने पिताजी की कि कब दर्शन हुए, कब क्या हुए। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सही कर्तव्य करते हुए और राम का नाम आप लीजिए, आपको हनुमान जी का, राम जी के भी दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। सीढ़ी है, पहले जी। हनुमान जी के होंगे, उसके हुँ, बाद राम जी के होंगे, होंगे अवश्य। पर हनुमान जी से मिलने के लिए राम नाम लेना ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया हुँ, था, मूल मंत्र है राम। राम। आप राम जी का नाम लेंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, जी, राम जी प्रसन्न होंगे। शिव जी चौबीसों घंटे राम जी का नाम लेते हैं। जी, अभी लोगों को शायद पता ना हो, और किसी ग्रंथ में पढ़ के देख लें, बाबा भोलेनाथ ने पार्वती जी से भी कहा था आप राम का नाम लिया करो। जी। हाँ, और एक गर्ग संहिता आती है, पुस्तक है अच्छा, भगवान कृष्ण जी की, कौन-सी गुरुजी? गर्ग संहिता। गर्ग संहिता। जी, उसमें राधा जी ने भी स्पष्ट किया है, मेरे हजारों पतियों के नाम है, आप उसमें मेरे को सबसे अच्छा नाम राम का लगता है। अच्छा,
तो राम का नाम जब राधा जी को भी अच्छा लग रहा है, ये लोग बात बताते नहीं है, जी लेकिन जी गर्भ संहिता में लिखा हुआ है। तो भगवान राम का नाम तो एक ही अनेक हो रहे हैं, नारद जी को आशीर्वाद मिला हुआ है। गुरु जी, हनुमान जी को भोग में बूंदिया या बूंदी के लड्डू इतने प्रिय क्यों है? अब हनुमान जी को तो देखो बूंदी बूंदी के लड्डू जो प्रिय है, मैं आपकी बात मानता हूँ, जी लेकिन एक गूढ़ रहस्य की बात भी बता रहा हूँ, जी बहुत लोगों को पता भी होगी। हनुमान जी को केले सबसे ज्यादा प्रिय है। केले। हाँ, जी हिमालय पे हनुमान जी रहते हैं और वो केले के बगीचे में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, केले बहुत ज्यादा पसंद है। जी आप उनको केले का भोग लगाइए, बड़ी जल्दी प्रसन्न होंगे। जी या फिर ज्यादा इच्छा है तो रोट का लगाइए, जी उससे भी प्रसन्न होंगे। बूंदी के लड्डू में, लेकिन केले बहुत पसंद केले बहुत प्रिय है। है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छा, हनुमान जी को बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और आई एम श्योर अभी तो आप पर उतना टाइम नहीं है, जी बट जी आगे हम इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे जी और डीप में जाएंगे इस जी। कन्वर्सेशन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ आखिरी मैसेज यूथ को आगरा के जो आप देना चाहें। नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने कई भ्रांतियों को तोड़ा है। जी हमसे ऐसे सवाल पूछे और मैंने भी कोशिश की है स्पष्ट देने की, जी कि स्पष्ट रूप से जनता को मिले। जी और जनता भी अगर माने या ना माने, या कोई विद्वान लोग माने या ना माने, तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। जी पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, जी जो लंगड़ी चौकी हनुमान बाबा का इस तरीके से इंटरव्यू लिया है। जी और मैं आपको चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि ये जी प्रचार और प्रसार से लंगड़ी चौकी मंदिर बहुत दूर है। जी 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 हम लोगों की पिताजी ने जो शिक्षा दी है वो ये दी है कि बेटा इनसे दूर रहो, केवल हनुमान जी की सेवा करो। मोह लेकिन माया से दूर। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, या आप भाग्यशाली हैं, पता नहीं, हनुमान जी की कृपा है जो आज ये वार्तालाप हो रही है। उनकी कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे आप इष्ट देव भी हैं वैसे जी जी, हनुमान जी। बहुत अच्छा गुरु बढ़िया। जी, एक लास्ट सवाल और। जी जैसे मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी, जी, तो उनकी पूजा करने की कोई विधि हो सकती है जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? आप किसी भी विधि विधान में ना पड़े, अच्छा। सवेरे उठें, हुँ, नहाए धोएं, जी, हनुमान जी को 2 पुष्प अर्पित कर दें। अगर थोड़ा भी पढ़े हैं जी, तो हनुमान चालीसा पढ़ लें। जी, हनुमान चालीसा घर में कोई भी लेडीज, कोई भी बच्चा, या किसी को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, जी, एक हनुमान चालीसा पढ़ लें, 2 ढाई मिनट में हो जाएगी। सारे संकट, सारी परेशानी, मानसिक स्थिति, हर तरीके की परेशानी परिवार से दूर हो जाएगी। अब बहुत से लोग भटकते हैं, चारों तरफ जाते हैं, आदमी परेशान होता है तो जाते ही है, जी। लेकिन सच्चे मन से अगर वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा है घर में, हुँ, या बाबा का दीपक भी जला रहा था, उसकी सारी परेशानी दूर है। क्या बात। गुरु जी धन्यवाद और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पूरा आशीर्वाद है। और गुरु लंगड़ी जी चौक जाते-जाते थोड़ी-सी एक कोई चौपाई सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को, छोटी-सी। देखिए, मेरा चौपाइयों के विषय में तो कहना जी, चाहिए, हनुमान चालीसा ही कोई एक आध चौपाई याद कर लो, जी, कोई भी जी, भक्त कर ले, जी। या ये कर ले, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गुरुदेव की की नाई। नाई। और अगर किसी को परेशानी आ रही है तो उसकी भी चौपाइयाँ बता देता जी, हूँ। जैसे जी, किसी पर संकट आ रहा है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, किसी को रोग की परेशानी है, ना से रोग है सब जी, पीरा, जी, तो उसका पाठ कर सकते हैं वो। जी, तो इनमें हर चौपाई मंत्र है, हनुमान चालीसा की हर चौपाई मंत्र है, अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या बात। और एक रोग की पुस्तक और है, जी, कौन-सी? बहुत वो पुस्तक ऐसी है, बहुत से लोग असाध्य पीड़ित होते हैं, ये जी, डॉक्टर लोग भी मना कर देते हैं। जी, जी। तो उसमें एक हनुमान जी की पुस्तक है, हनुमान भाव। अच्छा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हुँ, हनुमान भाव का अगर नित्य पाठ किया जाए, जी, असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई सा भी रोग हो दूर हो जाएगा, रहेगा नहीं। हनुमान भावुक है नाम पुस्तक जी, का, गीता प्रेस की होनी चाहिए, जी, जी। तो उसका पाठ कर सकते हैं। गुरु जी, राम जी के लिए इतनी भक्ति कहाँ से आए? जैसे हनुमान जी के अंदर थी, किसी भी देवता के लिए ऐसी भक्ति कैसे लाई जा सकती है हमारे? भक्ति लाने से नहीं आएगी, अच्छा। भक्ति अपने आप भगवान कृपा करें, ईश्वर कृपा करें। जी, आपको तो केवल सवेरे उठ के इतना सा करना है कि नहा धो के भगवान की थोड़ा सा पूजा करनी है, सच्चे दिल से आप करेंगे जी, तो उस भक्ति को भगवान अपने आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अपने आप बढ़ाते हैं। हाँ, और अपने आप ही बढ़ती बढ़ती 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, फिर तो आपका ऐसा होगा, आप गृहस्थी के काम देख रहे हैं, जी, बाजार के काम देख रहे हैं, और मन में राम का नाम निकल रहा है। जी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऐसी भक्ति में कब लीन हो गया, सामने वाले को भी पता नहीं है आप मन में नाम ले रहे हैं, तो अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद गुरु जी। बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री आपका राम। धन्यवाद।
जय आने के श्री लिए राम, जय जय बजरंग बजरंग। जय